शुरू करूं? हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। क्रिकेट फैन यहाँ पे कमेंट करें, ऐसा मेरा एक भाई कह रहा है। बताइए, सारे तो सारे क्रिकेट फैन ही हैं भाई हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का स्वागत है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके अपने परिवार में और आपके अपने प्यारे से क्लास में। तो आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ करके सबसे पहले एक एक करके सारे कंसेप्ट्स की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो टाइप नंबर 5 हमारे सामने है मुमताज़ कंसेप्ट। ठीक है, टाइप नंबर 5 में मुमताज़ कंसेप्ट असल में क्या है, मैंने मतलब थोड़ा सा लाइफ में एक कंसेप्ट है जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ कि जैसे मुमताज़ का नाम लोग याद रखते हैं, ठीक है, उसको कभी नहीं भूलते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी एक नाम याद रखना है और वो है मुमताज़ कंसेप्ट। ठीक है, कि सर आपको दिए कस्में वादे सब आप भूल जाओ किसी के, लेकिन आप इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना। ठीक है, हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपने पढ़ा पहले ही प्रॉफिट लॉस, तो उसके अंदर में आपने कॉस्ट प्राइस के बारे में ज़्यादा जाना। फिर दूसरा जो आपने पढ़ा वो मेरे भाई पढ़ा आपने डिस्काउंट, उसके अंदर में मार्केट प्राइस के बारे में ज़्यादा जाना आपने। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों जगह से एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर आप पहुँचते हैं और वो है सेलिंग प्राइस। और कैसे पहुँचते हैं, यदि आप अपने कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई देखेंगे, आप ऐसे कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि यदि आप अपने कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई जो है 100% पर यहाँ रखेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर उस कॉस्ट प्राइस को जो है कुल मिला करके 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज पर आप उसको ध्यान देंगे, तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस पर पहुँच जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। अगर ये अपने आप में 100 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपने मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस की बात करें, और यदि वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, ठीक है, और हम यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट की बात करें, तो आप मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ भी सेलिंग पर पहुँचेंगे और आप यहाँ भी सेलिंग पर पहुँचेंगे। यानी अगर दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है तो हम दोनों को इक्वल तो रख ही सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत तसल्ली से देखिए, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत आराम से कहेंगे कि सर ये वाली जो चीज़ है हमारे सामने, सर ये वाली जो चीज़ है हमारे सामने, यहाँ पर बहुत तरीके से देखिएगा आप यहाँ पर, सर इस वाली चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं। और किसके बराबर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो इसके बराबर कर सकते हैं। ये वाली चीज़ को हम इसके बराबर यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इनको जब आप इसके बराबर करोगे तो यहाँ पर ये जो 100 वाला भाग है मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे कि सर ये 100 वाला जो भाग है और यहाँ से जो ये 100 वाला भाग है, सर यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने सीपी है वो वैसे ही रहेगा और वो हमारे सामने जो एमपी है वो निकल करके चला आएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कई बार लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि भैया एमपी अपॉन में सीपी, इसको ऊपर उसको नीचे रखोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर एमपी अपॉन में जो सीपी होगा ये बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। कुल मिलाकर के चार चीज़ें होती हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट या लॉस का होता है और डिस्काउंट का होता है। चार में से कोई भी तीन का मान यहाँ दे देगा और चौथे का मान तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो यदि अपने सवालों पर अगर हम देखें तो हमसे कहा गया कि भाई हमें 30% का डिस्काउंट भी है। ठीक है, एक ट्रेडर ऑफर करता है 30% के डिस्काउंट को मार्केट प्राइस के ऊपर में, उसके बाद वो 5% का प्रॉफिट कमाता है। अगर उस वस्तु की कीमत 2100 है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। जैसा मैंने आपको कहा है कि चार मेरे भाई चीज़ों में तीन का मान दे देगा और चौथे का मान पूछेगा, तो वो तीन के मान कौन कौन है जो दिए गए हैं। तो आप सवाल में देखोगे तो सर डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कॉस्ट की वैल्यू दी गई है, मार्केट का मान जो है वो हमसे पूछा है। चार में से किसी तीन का मान हमें दिया गया, चौथे का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा कितने के, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट के, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अब अगर हम सवाल में देखेंगे तो मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, सीपी का मान हमारे सामने कितना है, तो सीपी का मान हमारे सामने इतना है। ठीक है, प्रॉफिट की बात है, 100 में 5 की प्रॉफिट होगा तो 105, और डिस्काउंट की बात है तो मेरे भाई 100 में यहाँ पर इतना हो जाएगा। 35 से काटेंगे 3 बार में, 35 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 1050 बार में। 1050 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 3150 हो जाएगा, और ये 3150 ही हमारे सामने क्या होगा, तो मार्केट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा।
ठीक है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों पढ़ना है। किसी भी सवाल का अगर आपको सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ मुझे आंसर जो है वो बताते रहिएगा। ठीक है, सॉल्व करके आंसर आप देते रहिएगा। इससे थोड़ा सा अच्छा खासा मेरा आपका इंटरेक्शन अभी क्लास में बनता रहेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। नहीं तो सुस्ती में अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर कुछ टाइम के बाद में आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया एकदम पढ़ते रहिए। क्वेश्चन जैसे मैं देता हूँ, अगर पॉज करके आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कर लीजिए, और अगर नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो साथ के साथ भी सॉल्व करिए, लेकिन आंसर देते रहिए। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो हमें यहाँ मुमताज कंसेप्ट के माध्यम से हमेशा ये सीखना है कि 4 में से यदि भी किसी भी 3 का मान दिया रहे, चौथे का मान पूछे, तो वहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, मुमताज कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, एन आर्टिकल इज मार्क एट 800 है। एक वस्तु 800 रुपये के अंदर में अंकित की गई है। एक व्यक्ति जो है उस पर 12% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी 8% कमाता है, तो अप्रोक्सीमेट सीपी क्या होगा। पीछे वाले में सीपी देकर के एमपी पूछा था और इस वाले में एमपी देकर के सीपी पूछा है। हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर में ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर एमपी अपॉन में जो सीपी होगा ये बराबर हो जाएगा हमारे सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और उसके बाद में यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ये हमारे सामने इसके बराबर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, मार्केट में जो कीमत होगी वो 800 की होगी। यहाँ पर ये हमारे सामने सीपी होगा। प्रॉफिट की बात करें तो मेरे भाई 8 का गेन है, और डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 82 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 में 12 का डिस्काउंट यानी 88 हो जाएगा। 100 में 12 का डिस्काउंट कितना बनाएगा, तो 100 में से 12 घटा दो, 88 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि गुरुजी देखिए हम यहाँ पर काटेंगे। अब 108 है भाई यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अपॉन इतना, मार्केट इतना है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ही समझ लो कि कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये चीज़ें तुम्हारी कटेंगी नहीं एकदम यहाँ पे। तो 4 से काटोगे 27 बार में, 4 से काटोगे 22 बार में, तो पूरी तरीके से तुम्हारा ये कटेगा नहीं। कटेगा नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 को ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर 1,76,000 बट्टे में कितना हो जाएगा, 27, और ये आपके सामने सीपी के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप इसको काटेंगे, काटेंगे तो आपके सामने कितने के करीब में आ रहा है। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो नियर अबाउट यहाँ पर 652 है। बहुत अच्छा, ऐसे ही मिल करके सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सॉल्व करने से क्या होता है ना, देखिए वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन देखने के साथ साथ यदि सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट भी समझेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होगी। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा वे हो जाता है, एक इंट्रैक्शन हमेशा में। मैं कभी कहता हूँ कि कमेंट करो कमेंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये है मेरे भाई वहाँ की इंट्रैक्शन बने, आप सॉल्व करो, आप उसको समझो, आपके अंदर में एक जोश हो कि यार दूसरे से पहले मुझे आंसर देना है। जब यहीं पर आपके अंदर वो जोश नहीं है तो पेपर में दूसरों के पहले आंसर कहाँ से दोगे। आज अगर दूसरों के प्रेशर में तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कल टाइमर के प्रेशर में आंसर कहाँ से निकाल पाओगे। तो अभी से अपने अंदर में वो प्रेशर वाली फीलिंग लेकर के आओ। एप्लीकेशन पे तो मैं खूब बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि भाई आपको आंसर देना है, आप सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, ताकि वो एक्साइटमेंट रहे, वो ज़ील रहे, वो प्रेशर को हैंडल करने की आपका दिमाग सहने की शुरू से क्षमता ले पाए। ठीक है, अगर वो नहीं ले पाएगा तो फिर पेपर में भी आपको दिक्कत होगा। छोटे छोटे टैक्टिक्स अपनाइए जिससे आपका बेनिफिट है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, ये देखिए आरआरबी एसएससी, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये एससी का मतलब सेक्शन कंट्रोलर है, जो कि 2026 में एक पेपर हुआ था फरवरी में। तो जब मैं इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को आज तलाश रहा था तो हमने देखो, कभी भी जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ दफ्तर सीरीज में, तो मैं सिर्फ एसएससी के क्वेश्चंस को नहीं रखता हूँ। एसएससी भी होता है, उसके अंदर में रेलवे के भी सवाल होते हैं, सभी सवाल होते हैं। ठीक है, कि नया नया जितना भी है छाट छाट के पूरा पूरा बढ़िया सा दफ्तर सीरीज में करा दिया। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशन पे क्या होता है कि बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, और जब भी जैसे नया सवाल यूट्यूब पर कोई भी सीरीज कराता हूँ तो उसके अंदर में नए नए सवाल भी मैं कराते रहता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होती है, जो बच्चे ऐप में भी एनरोल्ड होते हैं वो भी यूट्यूब का सेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उनको सारा, जैसे मानो आज से 2 साल पहले किसी ने मेरा बैच लिया था, ठीक है, अब नए सवाल से वो परिचित नहीं है, तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब सीरीज भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो पहले वाला सारा पढ़ ही रखा है, उसके बाद में यूट्यूब सीरीज से सारे नए क्वेश्चंस भी वो लगा लेता है। तो सभी लोगों का इससे बेनिफिट होता है। आपका तो होता ही होता है क्योंकि आपको नया सवाल चाहिए, उनका भी हो जाता है। ठीक है, तो एक आइटम है जो मार्क किया गया है इतना परसेंट ज्यादा अपने कॉस्ट प्राइस से, और उसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट देने के बाद में एक दुकानदार को इतने का प्रॉफिट होता है। तो आपने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है। मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट, 4 चीजों में 3 का मान दिया है। कैसे है, तो हमें यहाँ समझना है कि सर एमपी अपॉन में जो सीपी होता है वो बराबर होता है किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य से यहाँ पर 154% ज्यादा है। यदि यहाँ पर ये 100 है तो 100 में 154 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। उसके बाद में वहां पर 27 का प्रॉफिट है, 100 में 27 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करें तो ये हमारे सामने 100 माइनस एक्स होगा। ठीक है,
अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 127 का ये हमारे सामने डबल है और यहाँ पर ये हमारे सामने 50 है। अब बताओ 100 में से कितना घटाओगे, 50 आएगा, तो ऑफकोर्स मेरे भाई 50 ही घटाना पड़ेगा। इट मीन्स आपने जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, तो 50 दिया है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपये, मेस वाला भी खाने का 3 से 3500 रुपये लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपये लेता होगा अगर आप तीन चार शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन की तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएँ, इसीलिए हमने पूरा पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपये है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। कई बच्चों को पता तक नहीं है कि हमारा कॉम्बो बैच भी आता है। प्रहार बैच इसी उद्देश्य के साथ में बनाया गया है कि आपके हर एक के सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर आपको दिलाया जा सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ये बैच है जो कल्याण कर पाएगा। आप इसके साथ में जुड़िए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। और कैसे आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले सकते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करिए और वहीं पर जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में फीस बढ़ जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं, तो जब तक है इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। और यहाँ इंक्वायरी नंबर है हमारा 88 642 42 60, इस पर आप यहाँ कॉल करके यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। भाई बेस्ट बैच है यार, मतलब आप ये देखो ना, ये इतने बेस्ट आपके सितारे हैं, दीपक सर, हिमांशु सर, शुभम मैम, आरती मैम, ठीक है, आपके अपने सारे बेस्ट टीचर्स एक बैच के अंदर में। ठीक है, तो ये बढ़िया हो पाया तो फायदा उठाओ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। पानी दे दीजिए सर इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझे, आ जाइए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या है वो देखिए। A product is sold at 20% discount on the market price. This transaction result in a profit of 10% on the cost price. If the profit earned is rupees 300, what would have been the selling price if the product was sold at 30% discount? जैसे मैंने आपको मुमताज कंसेप्ट पढ़ाया, तो मुमताज कंसेप्ट को ही रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और रख दिया। और ये जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी है कराना। देखिए, हमें दफ्तर सीरीज के अंदर में खाली बेसिक मॉडरेट या टफ भी नहीं खेलना है, हमें ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि नया पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर उस चीज़ पर हमने चोट नहीं मारा तो फिर आपके लिए सारे चीज़ें पढ़ना सब व्यर्थ है। तो जैसे ये क्वेश्चन एकदम खोज के हमने निकाला सीजल में, और इसमें जो कंसेप्ट है वो मुमताज वाले पर फिट है, तो इसीलिए हमने इस कैटेगरी में इसको डाल करके कराया। तो आपके लिए हर एक वीडियो जितनी भी मैं करा रहा हूँ दफ्तर सीरीज में बहुत ज़रूरी है और आपको सब देखना है। मैं सवाल को थोड़ा तोड़ के बताता हूँ, ठीक है, और जब मैं समझाऊंगा ना तो बड़ी गहराई के साथ मेरी एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। एक उत्पाद उसके अंकित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तुम्हारे पास कोई एक वस्तु है जिसको तुमने 20 के डिस्काउंट पर ठाना है कि मैं इतने के तो डिस्काउंट पर इसको बेचूंगा, और ऐसे करने पे तुम्हें 10% का लाभ हो जाता है। तो यहीं से एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि एमपी सीपी के रेशियो को निकालने के लिए डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट, इन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे में यह भी बोल दिया गया कि जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ है वो 300 रुपये का हुआ है। तो अगर प्रॉफिट की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई तो और मजे की बात है। अब कहा गया यदि उसके अंकित मूल्य के 30% पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, तो एमपी आप इसको निकाल सकते हो और बढ़िया तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखो, स्मार्ट अप्रोच कभी भी सीधा नहीं होता। स्मार्ट अप्रोच के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें उड़ाई जाती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप किया जाता है, तो उसको समझने के लिए थोड़ी दिमाग में ताकत लगानी पड़ती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि उतनी ताकत तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे कहा गया था कि 10% का लाभ होता है, और वो लाभ कितने के बराबर था, 300 रुपये के। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर हमारे सामने 300 रुपये जो है वो प्रॉफिट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 10% का मान है। वो कितने की वैल्यू है, प्रॉफिट की वैल्यू है, मतलब 10% का मान है।
तो यदि मुझे सीपी निकालना होगा तो मैं सीधा 100 से गुना कर दूंगा, तो मेरे भाई मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी। खरीदने वाली कीमत मेरी निकल करके चली आएगी। ठीक है, खरीदने वाली कीमत मेरी निकल करके चली आएगी। क्वेश्चन में कहा गया अंकित मूल्य पर 20 का मेरे भाई डिस्काउंट है और 10 का प्रॉफिट है, तो यहीं से एमपी अपॉन में सीपी वाला मुमताज वाला कंसेप्ट अगर आप लगाओगे तो एमपी के आगे क्या होता है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, 10 का लाभ है तो जोड़ दो मेरे भाई, और यहाँ पर 20 का छूट है तो घटा दो। यानी अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर एमपी को अगर निकालना है तो सीपी को ले जाओ, सीपी का 11/8 टाइम्स, सीपी का 11/8 टाइम्स, ये हमारे सामने सीपी है, और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई इसका 11/8 कर देंगे तो तुरंत यहाँ पर क्या निकल करके चला आएगा, एमपी निकल के चला आएगा। क्या निकल के चला आएगा, एमपी निकल के चला आएगा। और कहाँ से हमने पता लगाया, यहाँ पर मुमताज कंसेप्ट से पता लगाया कि एमपी और सीपी में संबंध क्या होते हैं। मैं यहाँ सीपी से एमपी तक कैसे पहुंच सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सीपी का मेरे भाई सीपी का 11/8 कर दूं, ये सीपी है इसका 11/8 कर दूं, तो मेरा एमपी निकल के चला आएगा। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस के मेरे भाई यहाँ 30% के डिस्काउंट पे बेचना है, यानी यहाँ पर इसका मेरे भाई सीधा 70% पे बेचना है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको सॉल्व मत करिए, आप अगर चाहें तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए। मैं 7 का मल्टीप्लीकेशन भी लगाने का मैंने सोचा था, लेकिन 7 से ये भी कट जा रहा है। ठीक है, और 7 से ये भी कट जा रहा है, तो इसीलिए मैंने 7 का नियम नहीं लगाया। तो डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम में लगाओगे 3 और 3 कितना हो गया, 6, 5 3 8 हो रहे कितना हो गया, 9, 6 और 3 9 खत्म तो हो गया 2। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई 8 8 16 2, यहाँ पर देखोगे 8 8 16 2 18 खत्म, 7 5 12 3, आपके सामने 3 आ रहा है। आपके सामने कितना आ रहा है, तो मेरे भाई 3 आ रहा है। आइए चलिए डिजिटल सम लगाते हैं। यहाँ पर अगर आप डिजिटल सम को लगाओगे तो क्या देखोगे, 3 को मेरे भाई यहाँ ये 3 है, एक और एक कितना है, 2 है, और ये कितना है, 7 है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीचे 8 होता है तो ऊपर 8 से गुना करके भूल जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 × 2 6 × 7 42, 42 का 6 आ जाएगा, और 6 × 8 8 × 6 48 हो जाता है, 8 4 12 हो जाता है, 12 का 3 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ए है। तो देखिए मैंने कहा ना कि जैसे सवाल जब मेरे सामने बड़े लंबे लंबे आते हैं तो मैं उसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूं, और वो शॉर्ट में बनाने की जो तहजीब होती है उसी का नाम है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच के अंदर में इसको बहुत खर्च करना पड़ेगा, इसको बहुत लगाना पड़ेगा, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं बनाता, पता चले कि तुम लोग ये बोलो पता नहीं मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। तो पहले तो वो समझा देता हूँ जिससे आपको सबको समझ में आ जाए, और फिर जो बच्चे जो एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, कुछ बेहतर चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला तरीका हमारा हो गया कि इसको भी सॉल्व मत करो, इसमें भी डिजिटल सम लगा लो। ठीक है, आ जाओ चलो। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, मजा आया भाई वो वाला सवाल में, 11 और 7 का मल्टीपल। कई तरीकों से आप जा सकते हो इसमें, अगर आप सॉल्व भी नहीं करना चाहो तो आप कहोगे 11 इंटू समथिंग, सर 11 का मल्टीपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन 11 का मल्टीपल ये भी है, प्रॉब्लम ये है, तो इसीलिए मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने सॉल्व किया, और कोई रीज़न यहाँ नहीं है। हाँ, बाकी ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैंने मानो लास्ट में तुमको सॉल्व नहीं करना है, और कई तरीके हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे सर दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, सर 8 है, 8 है काटेगा तो डेसिमल आएगा, डेसिमल में आएगा सर आंसर, ये नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद में यहाँ पर या तो 11 का डिविजिबिलिटी देख लो या 7 का देख लो, 7 चौके 28, 20 7 दूनी 14, 60 7 8 56, 42 नहीं होगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, तरीके एक नहीं कई सारे हैं। ठीक है, कि सर आपने ऐसे लिख दिया, देखा डेसिमल आएगा, 2 ऑप्शन नॉन डेसिमल वाले थे, काट दिया आपने, 7 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, तो गारंटी है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से पेपर के अंदर जब तुम रहते हो ना, जब तुम्हारे सामने मॉनिटर पर क्वेश्चन होगा, फटाक देना यहाँ पर इस तरीके से दिमाग वहां लगाना। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन था वो। अब जैसे कहा गया कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपए के करीब में है, वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि लाभ का प्रतिशत छूट के प्रतिशत का 7/8 गुना होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे सामने इतना है तो वस्तु को बेचने के बाद में जो लाभ होगा वो क्या होगा। आप इसको सेम उसी तरीके से बना सकते हैं, मुमताज कंसेप्ट लगा करके। कैसे, आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो क्वेश्चन में सीपी दिया गया है, और क्वेश्चन के अंदर में सर यहाँ पर एमपी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में सर यहाँ पर ये हमारे सामने क्या कहा गया, लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का इतना है, ये हमारे सामने अगर डिस्काउंट का परसेंट है मेरे भाई, तो ये हमारे सामने प्रॉफिट का परसेंट है। अब जिस क्वेश्चन के अंदर में 4 चीजें दिया गया होगा, तो आप मुझे खुद बताइए कौन सा तरीका लगाना बेहतर समझेंगे आप, कौन सा तरीका लगाना बेहतर समझेंगे आप बताइए। तो सीधा बोलेंगे सर मुमताज कंसेप्ट लगाते हैं, तो मुमताज में सीधा सीधा क्या होता है, तो बोलोगे सर एमपी अपॉन में सीपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो जोड़ना है, लॉस होगा तो घटाना है, और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। सर एमपी की जो बात है ना सर वो 875 है, और सीपी की जब आप बात करोगे ना तो सर वो 500 रुपये है। उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस की बात करोगे ना सर, तो प्रॉफिट हमारे सामने 7 है, तो सर ये 100 प्लस, और ये रेशियो है तो हम इसे 7x और 8x कहेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे 100 प्लस 7x, और यहाँ पर सर जो होगा वो 100 माइनस 8x होगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से कि सर प्रॉफिट इज 7/8 टाइम ऑफ डिस्काउंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे।
आ जाओ चलो यहाँ पे। अब इसको तुम चाहो तो भैया अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बनाओ। 25 से काटोगे 3 बार में 75 और फिर 5 बार में 125 और 25 से काटोगे तो 20 बार में, फिर 5 से 7 बार में और 4 बार में, तो 5 सते और 5 चौके। ठीक है, आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो 700 माइनस क्या हो जाएगा 56, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 400 प्लस कितना हो जाएगा 28। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 7 में से 4 गया तो इतना हो जाएगा, 8 6 14 5 2 7, यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ से सर कुछ बात बनी क्या हमारी? ठीक है, 700 माइनस 56 हो गया और ये तुम्हारे सामने 400 प्लस 28 हो गया। अंतर हमारे सामने 300 का है और ये 84 का है। ठीक है, 6 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 6 से क्या, 12 से काटो सीधा, 12 से 2 बार में 24, 12 दूना 24 हो जाएगा मेरे भाई, 12 पचे 60 और 12 सते 84। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25/7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/7। ठीक है, क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा गया कि भैया बेचने के बाद लाभ ज्ञात करिए। जो लाभ है हमारे सामने वो ज्ञात करिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे प्रॉफिट का परसेंट कितना है, यानी 7x है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 7x की वैल्यू कितनी आई थी 25, इट मीन्स इतना, यानी 7x क्या था तो प्रॉफिट का परसेंट था, तो हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया वो प्रॉफिट की वैल्यू बता दो। अगर आपको परसेंटेज में 25% है तो वो रुपए में कितने के बराबर है ये बता दो। तो यार ये भी कोई सवाल है, 500 रुपए की वस्तु है जो कि अपने आप में सीपी है, यानी 100% का मान है, और मुझे वहां पर जो है प्रॉफिट के परसेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 100% का मान दिया है, इतने का मान बताना है, 25 पचे 125 बताएंगे और 125 बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए? तो ये जो था मुमताज कंसेप्ट, इसके ऊपर में मैंने रखे थे 5 सवाल जो एक दूसरे से रिलेटेड थे और बड़े जबरदस्त थे और बड़े अच्छे थे, और ये आपको समझने थे। अब जो अगला आता है वो मेरे भाई आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा विषय है। अगर तरीके से पढ़ा तो कम से कम इसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, पूरा तरीका, एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज उसको समझाने में। ठीक है, और आपको भी पता है कि हमारे पास में सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, नहीं तो पता चले कि टॉपिक के गहराइयों में इतना घुस जाएं कि पेपर के बाद, मेंस के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी तो उचित नहीं है वहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिक्स बातें थोड़े से समझेंगे, और मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप एकदम तो फ्रेशर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि फ्रेशर अगर आप बिल्कुल भी हैं यहाँ तो मेरे भाई ऐसे भी यहाँ पर इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये सीरीज से बेनिफिट ज्यादातर किनको मिलेगा, वही होंगे जो कहीं कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपनी तैयारी की होगी, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जो एकदम से फ्रेशर बच्चा है फिर तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी तैयारी एप्लीकेशन से करे, क्योंकि वहां पर 8 से 10 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और कराया जाएगा वहां, तो वहीं से तैयारी करें। हाँ, जिनका इस बार थोड़ा पढ़ रखा है, मॉक में 110 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं और इस बार का पेपर देना है, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, उनके लिए रिवीजन का एकमात्र सोर्स यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के मेरे भाई तरीके क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में किसी भी चीज में अगर आप देखोगे तो दुकानदार 2 तरीके से बेईमानी करता है। एक बेईमानी यहाँ पर वो खरीदते वक्त में करता है और एक बेईमानी वो बेचते वक्त में करता है। ठीक है, तो इन्हीं 2 बातों को आपको छोटा सा समझना है कि भैया अगर हम देखेंगे डिसऑनेस्टी यहाँ पे बेईमानी करने के जो तरीके हैं तो वो यहाँ पर क्या है, तो 2 तरीके से हैं। ठीक है, और 2 तरीके से हैं, तो खाली उसमें जो बाई वाला आता है देखो हम सब समझा देते हैं। अगर आप यहाँ पर बेईमानी करते हो, डिसऑनेस्टी करते हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी करने के 2 तरीके हैं। एक यहाँ पर आप करते हो मेरे भाई खरीदते वक्त में, कि जब दुकानदार खुद कहीं से सामान खरीद के लेके आ रहा हो, और एक होता है मेरे भाई बेचते वक्त में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मैं कहीं पर किसी होलसेलर के पास में जाता हूँ और जाकर के मैं वहां से कोई सामान खरीदता हूँ। मैंने होलसेलर को कहा कि 1000 ग्राम चीनी हमको दे दो, तो होलसेलर ने कहा मेरे गोदाम पे पड़ा है, जाकर के ले लेना। 1 ग्राम की चीनी की कीमत 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का तुम हमको 1000 रुपया दे दो। आपने अपने जेब से जो पैसे लगाए हैं, जो पैसा आप किसी को देते हैं या जो सामान आप किसी को देते हैं, वहीं आपके जेब से लगता है और उसी को आप सीपी कहते हैं। तो आपने मेरे भाई वहां पर उस दुकानदार को जो पैसे दिए हैं वो 1000 ग्राम के, तो यानी आपने कितने पैसे दे दिए 1000। लेकिन हुआ क्या, वो दुकानदार तो मेरे भाई कोई सीसीटीवी कैमरा अपने गोदाम में लगाया नहीं था, ना ही किसी पर्सन को आपके साथ में भेजा, तो आपने इसी चीज का फायदा उठा करके उसके साथ में बेईमानी कर लिया। आपने वहां पर जाकर के 1000 ग्राम चीनी नहीं रखा, आपने अपने बोरी में 1100 या 1200 आपने भर लिया और देखा कि वहां कोई नहीं देख रहा, आप उसको लेकर के आकर के शहर में ला करके बेच दिया। 1 ग्राम चीनी कितने में बेचा आपने, 1 रुपए। तो अगर 1100 ग्राम चीनी आप बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, 1100 का। इन्वेस्टमेंट की थी 1000 की, मिला आपको 1100, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 10 रुपए का सामान 11 में, तो हमको प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%, तो 10% का हमारे आगे क्या निकल गया, प्रॉफिट।
यानी अगर हम देखें तो बेईमानी करते वक्त में जो पैसा जेब से लगता है वो यहाँ, और जो मैं दुनिया को जाके बेचता हूँ वो यहाँ पे। ठीक है, अब हम समझते हैं बेचते वक्त में कहानी हमारे सामने क्या होती है। ठीक है, बेचते वक्त में मैं एक दुकानदार हूँ और आप मेरे दुकान पर आए हो, और मैं एक दुकानदार हूँ, आप मेरे दुकान पर आकर के आपने मेरे से मांगा कि भैया चीनी दे दो। मैंने कहा वो देखो कबूतर, जैसे आपने उधर देखा तुरंत हम 900 ग्राम पैक करके आपको दे दिए। ठीक है, आपने पैसा मुझे कितने का दिया था, 1000 ग्राम का, और हम आपको दिए कितना, 900 ग्राम। अब बताइए कि हम फायदा किए कि नहीं किए अपना। आपसे बेईमानी करने का मतलब अपना फायदा करना। ठीक है, तो वहां पर हमने फायदा किया। तो असल में किया कैसे और क्या किया वो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको जो सामान बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, 1000 रुपए में, जबकि असल में उस 1000 रुपए को बेचने के लिए मेरे जेब से 900 ग्राम लगे हैं, यानी मेरे 900 रुपए लगे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग वाले केस में क्या होता है बच्चों, सेलिंग वाले केस में यहाँ पर ये हो जाता है कि भैया जितने का पैसा आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो मिलता है, जितने का पैसा आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं मिलता है वो आपका हो गया सेलिंग प्राइस, और जो आप लगाते हो अपने जेब से वो इतना। जैसे आप किसी को 1000 की जगह 900 दे रहे हो तो यहाँ 900 लिखो, 800 दे रहे हो तो 800 लिखो, 700 दे रहे हो तो 700 लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से 9 रुपए के सामान को आपने 10 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का मिला, 1 का। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे तो इतना, 1/9। तो सभी लोग जानते हैं कि 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, तो यदि अगर हम बात करें प्रॉफिट के परसेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम प्रॉफिट के परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यार एक चीज है, बेईमान दुकानदार है तुम्हारे आगे। अब बेईमान दुकानदार की अगर तुम बात करोगे तो इसमें कई तरह के कई चरण पर बेईमानी होते हैं। या तो मेरे भाई यहाँ पर वो तुमसे जो है वजन कम देगा, एक वो बेईमानी कर सकता है, एक तुमसे रेट ज्यादा ले लेगा वो बेईमानी कर सकता है, और भी 10 तरह से बेईमानी कर सकता है। तो उसके अलग अलग बेईमानी को 2-3 तरीकों से सजाया जा सकता है। या तो हम हर जगह पर सक्सेसिव का सहारा लें, या फिर एक हम सीधा सीधा रेशियो मेथड लगाएं और हम पूरा काम आसान कर दें। तो सक्सेसिव में भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कई लोगों को मैंने सक्सेसिव से बनाते हुए देखा है, तो वहाँ थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो परेशान रहते हैं। तो इसको मैं आपको आसान बनाता हूँ, और किससे बनाता हूँ, तो मैं आपको रेशियो मेथड से मेरे भाई ये सारे सवाल आसान बना दूंगा, और आप देखेंगे कि आपके सारे सवाल बड़े प्यार से बड़े अच्छे से बन जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास 8:30 बजे चलती है, नहीं क्लास 8 बजे से चलती है। ठीक है, और इसी चैनल पर चलती है, तो सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे भी कह रहे हैं यहाँ पर कि रेशियो बेस्ट है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ सेम डेटा के साथ में, सेम लैंग्वेज के साथ में, सीपीयू और सीएचएसएल दोनों में मेरे भाई पूछा गया। आप बोलोगे सर एकदम एग्जैक्ट आपको कैसे पता है कि यही दोनों जगह पूछा गया। तो असल में क्या है कि हमारा एक पब्लिकेशन है एआर पब्लिकेशंस के नाम से। तो जब पब्लिकेशन किसी की भी होती है ना, तो उसके पास में क्वेश्चन बैंक काफी सारा होता है। जैसे अलग अलग मैं बुक्स यहाँ पर निकालता हूँ तो उसको पहले टाइप करवाता हूँ, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में सारे क्वेश्चन लोडेड हैं। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं वहाँ देखता हूँ ना, टाइप करूंगा उसको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जैसे टाइप करूंगा, तो वो ये बता देगा कि सेम क्वेश्चन किन किन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इससे मुझे टीचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे आपके क्वेश्चंस को सेट करने में। ठीक है, तो वहीं से पता है। तो इससे थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे तो जो मैं सीरीज कराता हूँ उससे क्वेश्चंस के फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, चाहे जो हमारी बुक होती है उसके अंदर में टू द पॉइंट कंटेंट होता है, बकवासबाजी नहीं होता। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो, और सीधा क्वेश्चन फंस के आएगा, क्योंकि रेलिवेंसी पर हम हिट मारते हैं। ऐसे ही अगर आप इस सवाल को देखोगे तो एक बेईमान दुकानदार व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह पर 950 ग्राम दे रहा है। लाभ क्या होगा? जैसे उस व्यक्ति ने कैसे काम किया, उस व्यक्ति ने आपसे कहा मैं आपको 1 किलो दूंगा, तो आपने उसको 1 किलो के पैसे दे दिए। 1 किलो के पैसे आपने कितने दिए, तो उसको 1000 रुपए दे दिए, 1 ग्राम के 1 रुपए के हिसाब से। लेकिन असल में आपने अपने जो जेब से लगाए वो लगाए 950 ग्राम। अब यही हो गया धोखा। अगर आप काटोगे तो 19 से मेरे भाई 5 से काटोगे 19 बार में, और 5 से काटोगे या 50 से काटोगे 20 बार में। 19 की चीज तुम किसी को 20 में दोगे तो फायदा कितने का, 1 का। कितने पे, 19 पे, इंटू कितना, 100। मेरे भाई जब 100 को आप 19 से भाग करोगे ना तो वो 5.26 के परसेंट आएगा। कैसे? 19 × 5 = 95 होता है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा। और परसेंटेज पढ़ाते वक्त भी 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने आपको बताया ही था। अब रेशियो मेथड ही बेहतर क्यों है, आपको इस सवाल में समझ में आएगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप बना के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं है तो बड़ी शालीनता के साथ मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है कि वह मेरे भाई इतने रुपए के क्रय मूल्य वाले सेंधा नमक को इतने रुपए में बेचेगा। कितना बेईमान, मतलब कितना ईमानदार दुकानदार है, कितना परोपकारी इंसान है, बताइए। यहाँ पे उसने ये कहा कि जो चीज मुझे 20 की मिली है मैं तुम्हें 17 में दूंगा, देखो पहले, लेकिन तुमसे धोखा करेगा ये। लेकिन 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम दे दिया। आपके आसपास ऐसे दुकानदार तो होते होंगे ना, अरे भैया आपको तो एकदम जो है वहां पे कॉस्ट प्राइस पे हम दे रहे हैं, एकदम आपको वही रेट हम दे रहे हैं जो हमको पढ़ा, तो मेरे अपने हैं। ठीक है, तो रेट में कमी कर देगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन असल में यहाँ पर गड़बड़ी कर देगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको अपनी बात एक बताऊं, छोटा छोटा शुरू शुरू में जब मैंने आप लोगों के लिए बुक छापनी शुरू की थी तो मेरे साथ में कैसे प्रिंटर जुड़े,
और वो प्रिंटर जुड़े ना, तो मार्केट में बाकी लोग अगर किताबें 20 रुपए में छाप रहे थे, तो उन्होंने कहा हम आपकी किताब कितने में छाप देंगे, 17 रुपए में। हम भी सोचे कि भैया इससे कीमत कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहां पर भी जो प्राइस हम बच्चों को देते हैं वहां भी कम कर देंगे, तो हम उनके साथ में जुड़ गए। लेकिन हुआ क्या, बिकती थी मेरी इतनी किताबें, तो अगला आदमी बताता था इतना किताब हुआ है, और बाकी सारा का सारा अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो लोग ऐसे धोखाधड़ी करते हैं। और एक कहावत हमेशा याद रखना जो बिजनेस में कहा जाता है, और वो ये है, तेल तो तिल से ही निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति तुमको कोई चीज बहुत सस्ती पकड़ा रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो तुमको यहाँ पर फ्री में दे रहा है। भैया वो निकालेगा तुम ही से ही। ठीक है, वो इधर से करे या इधर से करे, बात एक ही है, लेकिन वो तुम ही से निकालेगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। सीपी को और एसपी को, जीवन की कुछ बातें सीखने वाली होती हैं, जो मैंने अपने जीवन में अलग अलग समय पर सीखा है, एक्सपीरियंसेस ठगा करके, बेवकूफ़ी करके, गलतियां करके, तो मैं आप लोगों को साथ के साथ कभी कभी किसी किसी वीडियो के माध्यम से शेयर करते जाऊंगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जो चीज इस व्यक्ति को पड़ती है 20 रुपए की, वो आपको देता है कितने में, 17 रुपए में देता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पैसा आपसे 1134 ग्राम का लेगा वो, यानी इतने में बेचेगा वो, लेकिन असल में अपने जेब से कितना लगाएगा, तो 567 ग्राम। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है और क्या का हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए, छोटी छोटी बातें वहीं, 4 से आप काटिए 5 बार में, 4 से आप काटिए कि सर 2 बार में 8 हो जाएगा हमारा, 33 से 4 अठे 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में, ठीक है 10, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, और अगर हम देखें तो 2 से हमारे सामने 10 होगा। क्या हम और इसको काट सकते हैं क्या? हाँ जी, 17 से अगर हम देखें यहाँ पर, तो 17 तिये के 51 और 57 नहीं कटेगा 17 से मेरे भाई, और ये हुई, ये तो सीधा सीधा कट रहा है भाई, 567 से 567, तो 10 रुपए की चीज मेरे भाई 17 में बिक रही है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 10 को सीधा क्या बना दे, 100, और इसको बना दे 170। 100 के सामान को 170 में बेचने का मतलब प्रॉफिट कितने का, 70 का। तो ये महसूस करो आप लोग ना कि देखो यार कैसे है ना, हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के रेशियो के सहारे से हमने सवालों को बनाया। अगर हम इसमें रेशियो नहीं लगाए होते तो क्या इतना आसानी से बनता नहीं। और दुनिया पागल है सक्सेसिव के पीछे, लगा रही है सक्सेसिव, दे सक्सेसिव, ले सक्सेसिव, हम भी कहते हैं ले सक्सेसिव, जाओ क्यों लगाना यार। आप ये देखिए कितना सरल सवाल था और आपने उसको कितना महंगा बना दिया था अपने तरीकों में। और आज के सेशन से तुम लोग इंप्रेस हो जाओगे, मजा आएगा, तुमको लगेगा कि कंटेंट के ऊपर में आज काम हुआ है। कल की क्लास मैंने कैंसिल इसीलिए की थी क्योंकि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। ठीक है, जो मैं चाह रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से सेलेक्ट कर दिए थे और 2-3 क्वेश्चंस मैंने टीम को दे दिया था कि तुम लोग सेलेक्ट कर दो। उन लोगों ने क्या किया, उटपटांग क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया यार, मूड खराब हो गया, हमने कहा हटाओ यार। फिर मैं आज पूरे दिन क्वेश्चन सेट करके और तब तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो है ना तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे। ठीक है, और सारे के सारे पीवाई क्यों है। ठीक है, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, कुल क्या होगा। ठीक है, तुम्हें इस बात पर उसने अपना फैन बना लिया कि हम तुमको हानि पे देंगे, लेकिन और उसने गड़बड़ी क्या की, तो 20% जो है वजन तुम्हारा कम कर दिया और यहीं से इसने प्रॉफिट कमा लिया। तो यहां पर हो जाएगा सीपी और यहां पर हो जाएगा एसपी। यानी अगर देखें तो आपसे कहता है कि हम 100 रुपए के सामान को भैया आपको 95 में हम देंगे, तो आप भी खुश हो गए, अरे भैया क्या बात है, लॉस में हमको दे रहा है, मतलब चलो औरों से कमाएगा, हमको कम में दे देगा। लेकिन होता क्या है, वो 20% कम वजन देता है। आप उसको बोलते हो, आप उससे पैसा जो लेते हो 100 ग्राम का, लेकिन आप इससे 20% कम देते हो, यानी आप 80 ग्राम ही उसको देते हो। बस बात खत्म। रेशियो में सजाना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। 5 से आप काटो 16 बार में और 5 से काटोगे 19 बार में। अब 16 रुपए की चीज यार तुम 3 रुपए के प्रॉफिट में दे रहे हो। 3 16 का कितना भाग है, 16 दूना 32, लगभग 20% से थोड़ा सा कम। भाई आप देखो ना यहाँ पे, ठीक है, अगर प्रॉफिट की परसेंट ही निकालनी है तो आप देख लो सर, 3 और बट्टे में 16 और इंटू हमारे सामने 100। आप अगर देखोगे तो सर 300 को 16 से भाग करो, तो पहली बात तो 16 कम 16 और उसके बाद में 140, 16 8 128 हो जाएगा। तो 18 पॉइंट कुछ है क्या, हाँ जी है, तो बस 18.75 आंसर है, बात खत्म है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, छोटी सी चीज़ है। कभी भी तो इस तरह के सवाल हमेशा ऐसे बनाना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हारा बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, एक हाईली लॉजिकल क्वेश्चन चुन करके मैंने निकाला है सीजीएल 2024 के एक पेपर से। ठीक है, एकदम चुन करके, और इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तरीका तुम्हें नहीं अपनाना। भाषा इतनी बड़ी है, सवाल खाली इतने लाइन में तुम सॉल्यूशन दे दोगे। बस समझना इस क्वेश्चन के अंदर में कहता क्या है। ठीक है, ये समझोगे तो मजा आएगा। कहा गया है इसमें कि एक दुकानदार, देखो, अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन 3 kg वेट,
मतलब अगर मानो यहाँ पर तुम उसको बोलोगे ना कि भैया हमको 3 किलो चीनी दो, तो 100 ग्राम कम देगा, यानी 2 किलो 900 ग्राम तुमको दुकानदार वो देगा। उसका फॉल्ट है बेचारा, करे तो क्या रहेगा, मशीन ऐसा सेट कर रखा है उसने कि 2 किलो 900 ग्राम डालता है, तुरंत उसका कांटा 3 किलो पे पहुंच जाता है और टें 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 करने लगता है कि 3 किलो हो गया ले जाओ, और तुम्हें लगता है अरे बाप रे 3 किलो हो गया चलो आ जाते हैं। तो ऐसे है कहानी कि 100 ग्राम तो करेगा, जैसे पेट्रोल वाले होते हैं, ठीक है, वो अपना सेट करके रखते हैं मार्जिन। ठीक, ही सोल्ड 3 kg ऑफ द पोटैटो टू चारू यूजिंग द सेम मशीन, उसी मशीन का इस्तेमाल करके 3 किलो यहाँ पर वस्तु जो है वो चारू को बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है, तो 3 किलो चारू को बेच रहा है 46 रुपए में। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटो फॉर द सेलर वाज 12 रुपए पर किलो, और वो व्यक्ति खुद उस वस्तु को कितने में लेकर के आता है, तो 12 रुपए पर किलो में आता है। तो उसने कितने का प्रॉफिट बनाया, अगर आप कायदे से देखेंगे, ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे से प्रॉफिट नहीं बना रहा है, ये वजन को बचा करके प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, ये वजन को बचा करके प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, तो कैसे यहां पर प्रॉफिट बन रहा है मैं बताता हूं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा जीवन में याद रखना कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए अपने सेलिंग प्राइस में से अपने कॉस्ट प्राइस को घटाते हो। आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपने बेचा कितने में है, 46 में। सारा कुछ मतलब आपने, जैसे चारू आपके पास में आई, उसने कहा 3 किलो हमको सामान चाहिए, आपने कहा लाओ 46 रुपए, तो आपने 46 रुपए में बेच दिया। अब इसमें से खरीदी, देखो बेची गई कीमत में से खरीदी गई कीमत को निकालोगे तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा। तो खरीदी गई कीमत क्या है, चलिए अगर मान लीजिए आप किसी को यहाँ पर जो है, आप किसी को मेरे भाई 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देते हैं, तो आपकी जेब से कितना लगता है मिश्रा जी, 900 ग्राम ही लगता है। आप किसी को 1000 के जगह पर 800 ग्राम देते हैं, तो आपके जेब से कितना लगता है, 800 ग्राम लगता है। तो 800 ग्राम ही आपका सीपी है, 900 ग्राम ही आपका सीपी है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, तो उसने आपको कहा कि मुझे 3 किलो दो, लेकिन आपने 100 ग्राम कम दिया, यानी आपने उसको 2.9 किलो दिया। तो 2.9 किलो दिया, तो इसका मतलब जो पैसा आपके जेब से लगा है वो 2.9 किलो का लगा है। जो पैसा आपके जेब से लगा है वो 2.9 किलो का। 1 किलो की कीमत 12 रुपए है, तो 1 किलो की कीमत अगर 12 रुपए है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2.9 किलो की कीमत कितनी होगी। ठीक है, ये है एसपी और ये है सीपी, ये है एसपी और ये है सीपी। 1 किलो की कीमत 12, तो 2 किलो की 2.9 किलो की कीमत हमारे सामने इतना 46 आपके सामने है। 12 का 9 गुना 108 का 8, 10 हाथ में, और 12 दूना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 10 जो हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कल ही समझाया था, 46 में से कभी 34 मत घटाना, 35 घटाना। तो 46 में से 35 घटाओगे तो 11, और इसमें कितना जोड़ोगे, 0 हो जाएगा 2, सीधा सीधा 11.2 आंसर आएगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सवाल इतना कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन खाली मैं इतने में ही कर दूंगा। कैसा लगा मेरे भाई सॉल्यूशन, बताइए, मजा आया। ठीक है, असल में क्या वो बैटरी डाउन हो गई थी वहाँ, हमारी बैटरी डाउन नहीं होती है, माइक की होती है। ठीक है, हमसे आप कितना भी पढ़वा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी एक समस्या ये है हमारे साथ में, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट तो हम लाइव नहीं जाएंगे। ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़े भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा था, सॉल्यूशन कैसा था, यार तुम लोग बताए नहीं, बताओ। थोड़ी तारीफ कर दिया अगर अच्छा लगता है, हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मिश्रा जी बताइए, इतना मेहनत करके आदमी एक एक चुन चुन के क्वेश्चन निकाल रहा है, लॉजिकल क्वेश्चंस निकाल रहा है, लॉजिकल सॉल्यूशंस दे रहा है, बताओ थोड़ा बताओ। चलो जोक्स अपार्ट, बढ़िया बताइए क्वेश्चन कैसा था आपका, हाउ वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बढ़िया था ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर मार्क्स अप द गुड बाई 35% above the CP and gives a 23% discount to the customer. At the time of buying, he uses 1120 gram instead of 1 kg, and at the time of selling, he got 880 gram. क्या होगा। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा रखा जिसमें मैंने ये चाहत रखी कि यार है ना, मैं सारी चीज़ों को एक ही लाइन में एक ही फ्रेम में ला करके सजा देता हूँ। ठीक है, ठीक, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पकड़िए जिसके अंदर में खरीदते वक्त उसने बेईमानी की होगी तो वो भी कवर हो जाए, बेचते वक्त में बेईमानी की होगी तो वो भी कवर हो जाए, डिस्काउंट दिया होगा तो वो भी हो जाए, और रेट बढ़ाया होगा तो वो भी हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर हमारे बच्चों को ऐसा क्वेश्चन कभी वो एनकाउंटर करते हैं तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवालों में हमें रेशियो मेथड का ही चयन करना है, और चयन करना है तो उसमें चीज़ों को सजाना कैसे है, व्यवस्थित कैसे करना है। तो यहाँ पर इसीलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 10 नंबर क्वेश्चन, वो इसी कारण से किया क्योंकि इसके अंदर में वो सब कुछ है। इसके अंदर में सबसे पहली जो चीज़ चाहिए थी वो ये कि अगर कोई दुकानदार मार्कअप करे अपने वस्तु को, मार्कअप का मतलब पता है क्या होता है, कीमत को बढ़ा देना। कोई चीज़ 10 रुपए की है, मिटा करके 100 रुपए कर देना, तो
तो यानी वो भी तो बेईमानी है ना। तो जैसे यहाँ पर इसने कीमत को 35% से बढ़ाया तो ये भी कवर हुआ हमारा इस सवाल के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसने 23% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा कवर हो गया। फिर उसने खरीदते वक्त में बेईमानी किया, बाई करते वक्त में 1120 ग्राम, वही गोदाम में मालिक ने कहा था जाकर के 1000 ग्राम उठा लो, इसने 1120 उठा लिया था, तो ये भी कवर हो गया। और फिर उसके बाद में सेल करते वक्त में यहाँ पर कस्टमर ने उससे 1000 ग्राम मांगे तो सेल करते वक्त में उसने 880 ग्राम दिए, तो ये भी कवर हो गया। यानी एक सवाल के अंदर में 4 चीजें कवर हो गई हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो हमें यहां पर रखना होगा, ऐसे मान के चलिए सीपी और यहां रखना होगा एसपी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, ये तो ये है, ये तो वो है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे आप अपनी कीमत को 35 बढ़ाते हैं तो इसको रेशियो में कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो चीज आपको 100 रुपए की पड़ी थी आपने 35 बढ़ा दिया तो यानी इतने की पड़ गई आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने 23 का मेरे भाई डिस्काउंट दिया है, 23 का क्या दिया है डिस्काउंट, यानी जो चीज 100 रुपए की आपको आ रही थी आपने लोगों को ये कह दिया कि हम इसमें 23 का डिस्काउंट देंगे, 23 कम करेंगे, 23 का लॉस करवाएंगे अपना। कई लोग कहते हैं वो तो डिस्काउंट है, एमपी के ऊपर में मिलता है। डिस्काउंट को डिस्काउंट की तरह मत समझो, डिस्काउंट को लॉस समझ लो कि तुमको 23% का लॉस तुमने कह दिया कि दुनिया को मैं 23% लॉस पर दूंगा, यानी 100 रुपए की चीज में तुम 23 कम कर दोगे, तो 23 कम कर दोगे तो इतने में तुम बेचोगे, सॉरी इतने में नहीं 77 में बेचोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद में खरीदते वक्त में तुम यहाँ पर 1120 ग्राम लेके आते हो, यानी खरीदते वक्त में अपने जेब से लगाते हो इतना और तुम उठा लेते हो 1120 ग्राम, ले जाके मार्केट में 1120 बेच देते हो, इसलिए खरीदी गई की कीमत कम है, बेची गई की ज्यादा है। और बेचते वक्त में क्या करते हो 880 ग्राम। यही वाले 2 लाइन तुमको पूरा डिसऑनेस्टी समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर खरीदते वक्त में 1000 इधर होता है और जितना ज्यादा लेके आते हो वो इधर होता है, और बेचते वक्त में 1000 इधर होता है और जितना कम लाते हो वो इधर होता है। बस यहाँ पर ये जो लाइन जो बच्चा समझ गया ना मेरे भाई, यहाँ पे वो राजा आदमी है, ठीक है। खरीदते वक्त में 1000 इधर, जितना ज्यादा लाओगे वो इधर, और बेचते वक्त में 1000 इधर, उसके जगह पे 800 दे रहे हो तो 800, 900 दे रहे हो तो 900, 1000 दे रहे हो तो इतना, क्योंकि ये वाली तुम्हारी जेब से लगा है, ठीक है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो उसके में फायदा आपको क्या होता है, आप यहां देखेंगे सर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 11 से आपके 7 बार में जाएंगे, 11 से आपके 8 बार में जाएंगे, 8 से सर आपके सामने यहाँ पर जो है 14 बार में चला जाएगा, 5 से आप काटोगे तो सर यहाँ पर जो है 5 दूनी 10, 5 7 इतना हो जाएगा, और 5 से आप काटोगे तो सर आपके सामने इतना हो जाएगा, 2 से आप काटोगे तो 10 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, 100 इंटू इतना, ये हमारे सामने गुरुजी 1000 है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और इन सब को गुना करेंगे तो 1323 के करीब में आ जाएगा। मैं ये कहता हूं हमेशा इसको 100 बनाने की कोशिश करो, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 132.3 बन जाएगा। 100 की चीज में मेरे भाई कितने का फायदा, 32.3 का, यानी कितना परसेंट, तो 32.3%। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए चूज किया था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में मैंने वो हर चीज रखी थी जो आपके लिए जरूरी थी। इसके अंदर में मार्कअप भी था, इसके अंदर में डिस्काउंट भी था, इसके अंदर में बाइंग भी था, इसके अंदर में सेलिंग भी था। अब बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो आगे बढ़े भाई, बताइए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया था, बताइए कैसे हैं सर आप, बढ़िया है, कोई बात है, ठीक है, चलिए बढ़िया, आनंद लीजिए। आज यहीं रुक रहे हैं, अच्छा ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं आप, बिल्कुल जीवन का आनंद लेते रहिए। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। 6 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है या जो मैंने बनाया है वो रॉन्ग है, पहले आप इसको लिखिए। और मेरे बनाने पर अगर आप शक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, हो सकता है 1/2% एआई गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर जिस तरीके से आपको समझा दूं और जैसे बना दूं उसमें गलती नहीं निकलेगी, ठीक है। हाँ कभी कभार हो सकती है तो हो सकती है बाई मिस्टेक, बाकी ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है ना। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखो, तुम्हें और आनंद देते हैं। इस क्वेश्चन को जो बना लिया तो मेरी तरफ से चॉकलेट, पास होते तो पक्का चॉकलेट देता है, दूर होतूंगा ना, ठीक है, दूर हो, ठीक है, तो भाई क्या ही कहे, अब फोन पे नंबर भी अब मांगूंगा तो पब्लिक हो जाएगा, तरीका नहीं है मिश्रा जी, मतलब एक जो ऑफलाइन वाला माहौल होता है ना वो तरीका नहीं है, क्या करे अब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना 10 रुपए का खरीद के तुम लोग, ठीक है, और जब आना ना तो मेरे से ले लेना 10 रुपए आ जाओ, चलो ठीक है। तो आ जाओ, सवाल देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, आर नाम का व्यक्ति है, उसके तौलने की मशीन है, ठीक है, और उसके तौलने की मशीन 400 ग्राम का जो भार है वो दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। मतलब हम जैसे 350 ग्राम डालेंगे मशीन के ऊपर में, तुरंत कांटा पहुंच जाएगा 400 पे, पै 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 पै, वही है 2 किलो 900 जैसे डालेंगे 3 किलो बता देगा। तो इंसान ऐसे वजन में डंडी मारता है, यहाँ पर 350 ग्राम की जगह पे, ठीक है, आप इतने का पैसा दोगे, वजन इतना डालेगा, और जैसे डालेगा 400 ग्राम दिखा देगा, ले भैया, बोलेगा मिल गया 400 ग्राम, लेकिन वो तो धोखाधड़ी है, ठीक है। अब करना क्या है, बादाम का जो क्रय मूल्य है वो 880 रुपये प्रति किलोग्राम है,
मार्केट में आपके लिए बादाम 1 किलो 880 रुपये का मिलता है। और चूंकि खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट आपको बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कम वजन देंगे। कम वजन देंगे तो कितना देंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बहुत हीरो बनना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के वजन भी कम देना चाह रहे हैं और उसके बाद में 25% का लाभ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो एक पैकेट को बेचेंगे तो आप कितने में बेचेंगे? आप एक पैकेट को कितने में बेचेंगे? मैंने कहा यार बेचने की कीमत निकालनी है। बेचने की कीमत का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस पता करना है, यानी वस्तु मेरी कितने में बिकेगी मुझे ये पता करना है। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर 400 ग्राम का पैकेट पैक करता हूँ तो उसके लिए मुझे बाहर से इतना बादाम खरीद के लेके आना पड़ेगा। इतना बादाम खरीदेंगे और तुरंत अपने मशीन पे रखेंगे और मशीन उसे 400 बना देगा। तो अगर मुझे दुनिया को 200 ग्राम का पैकेट देना है, जस्ट इसका आधा, तो मुझे बादाम भी इसका क्या करना पड़ेगा? तो आधा खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी भाई बात? यहाँ पे आप थोड़ा रिलेट करिएगा मेरी बातों को। अगर मुझे दुनिया को इतना वजन दिखाना है तो मुझे इतना खरीदना पड़ेगा। मेरे से लोग 200 ग्राम के पैकेट चाहते हैं, तो यानी यहाँ पर अपने आप का आधा, तो यहाँ पर भी आधा, यानी 200 ग्राम के पैकेट के लिए मुझे 175 ग्राम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मार्केट गया खरीदने। मैंने मार्केट में जाकर के रेट देखा तो पता चला कि 1 किलो की कीमत कितनी है? 880 रुपये। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि भैया ये जो 880 रुपये है ना, ये तो 1 किलो की कीमत है, यानी 1000 ग्राम की मेरे भाई वैल्यू है। और आप बताइए मुझे मिश्रा जी मार्केट से कितना ग्राम खरीद के लाना है? 175 ग्राम, क्योंकि अगर मुझे इतना ग्राम का पैकेट बनाना है तो उसके लिए मुझे इतना ग्राम चाहिए और बाकी का वजन हवा भर के दे देंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर इतना ग्राम चाहिए, तो इतने ग्राम की कीमत मुझे कितने की पड़ेगी? यानी यहाँ पर ये हो जाएगा खरीदने की कीमत। ठीक है, हम सामान को खरीद के अपने घर पे लेकर के आए और बाद में मुझे क्या करना था? 25 का लाभ भी कमाना था। क्या करना था आप लोग बताइए? चलिए 25% का लाभ भी कमाना था। तो खरीद के तो इतने में लेकर के आ गए, लेकिन फिर कहा गया यदि अपने आप में 100 है तो इसमें तुम 25 और बढ़ा लो, यानी 125 में तुम बेच देना। बस इन्हीं बातों ने जो है ना मेरा विश्वास उठा दिया दुकानदारों से। यहाँ पर देखे तो 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 25 का मेरे भाई 7 गुना और 25 का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 गुना। 5 से यहाँ पर कितना गुना? 8 गुना। 8 से यहाँ पर कितना गुना? 110। कुल मिलाकर के 770 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 का 1 गुना 37, 4 नवा 36, 4 दूनी 8, 192.5 इज द करेक्ट आंसर। अब आप ही सोचिए सवाल कैसा था, भाषा की गंभीरता कितनी थी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, और उसको उड़ाया तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइनों में। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड ये भी करता कि आप इसको सॉल्व मत करिए, इसके अंदर में डिजिटल सम लगा लीजिए और आप अपने सवाल को बना लीजिए। बताइए मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा आया कि नहीं आया बताइए? आपको पता है जब भी मैं यहाँ पर सीजल के लिए कोई भी सीरीज शुरू करता हूँ ना, तो शुरू में तो भर भर के बच्चे आते हैं। 10,000 12,000 लाइव वॉचिंग चलता है, 8,000 चलता है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज बीतता है फिर वो 1500 1800 2,000 2500 इतने तक के बच्चे ऑन एन एवरेज रह जाते हैं। बट पता है ये जो बच्चे रुकते हैं वो कौन होते हैं? ये वही होते हैं जिनको असल में पेपर क्लियर करना है, जो सीरियस होते हैं। ठीक है, अगर आज वो 10,000 वाली भीड़ होती ना, तो इस क्वेश्चन को जब मैंने समझा दिया तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स में खाली यही रहता, सर नहीं समझ में आया रिपीट कर दो, सर ये कहाँ से आया रिपीट कर दो, सर ये कहाँ से आया रिपीट कर दो। और वैसे केस में मेरी स्पीड होती है और कम, और अगली क्लास में मैं ये देखता यार यही वाला क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, तो अगली क्लास में तो लेवल और नीचे लेकर के जाओ क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट आप लोगों के साथ में क्या, मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार कुछ समय के बाद में फिक्स क्राउड हो जाए। फिक्स का मतलब ये कि हाँ यार मुझे पता है कि ये बच्चे आएंगे देखना, ये समझदार है, पढ़े लिखे हैं, रिवाइज करके आते हैं, तो मुझे उनको पढ़ाने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का सेंस ही यहीं पर होता है कि थोड़ी जानकारी आप रखो, थोड़ी मेहनत आप रखो, थोड़ी मैं आपको सिखाऊंगा, तो फायदा होगा ना वहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको बैचेस के बारे में सब कुछ पता ही है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1,000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2,000 रुपये, मेस वाला भी खाने का 3 से 3,500 रुपये लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1,500 रुपये लेता होगा अगर आप 3-4 शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन की तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएँ, इसीलिए हमने पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट
आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या ज़बरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपये है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। कई बच्चों को पता तक नहीं है कि हमारा कॉम्बो बैच भी आता है। प्रहार बैच इसी उद्देश्य के साथ में बनाया गया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर आपको दिलाए जा सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ये बैच है जो कल्याण कर पाएगा। आप इसके साथ में जुड़िए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। और कैसे आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले सकते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करिए और वहीं पर जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में फीस बढ़ जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं, तो जब तक है इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। और यहाँ इंक्वायरी नंबर है हमारा 88 642 42 60। इस पर आप यहाँ कॉल करके यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। भाई बेस्ट बैच है यार, मतलब आप ये देखो ना, ये इतने बेस्ट बेस्ट आपके सितारे हैं, दीपक सर, हिमांशु सर, शुभम मैम, आरती मैम। ठीक है, आपके अपने सारे बेस्ट टीचर्स एक बैच के अंदर में। ठीक है, तो ये बढ़िया हो पाया तो फ़ायदा उठाओ। और बाकी मेरा जो पूरा सेशन होता है उसका जो पीडीएफ जाता है विद्याग्राम एप्लीकेशन पर भी जाता है, और मेरा एक अपना खुद का टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, तो यहाँ उस पर भी जाता है। तो आप यहाँ से मेरे भाई ले सकते हो। ठीक है, मालिक हो आप। मैं यार, मेरे यहाँ तो मैं भी मालिक नहीं हूँ, मेरे यहाँ सब मालिक हैं तो सब हैं, नहीं है तो कोई नहीं है, वो वाली कहानी है। ठीक है, चलो तो बढ़िया से पढ़ाई करो भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।